साधक गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिनशरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। यदि हम धर्मात्मा हैं तो हमें धर्म क्यों नहीं झलकता है, धर्म क्यों दिखाई नहीं देता है? इसका मतलब कि पूजा की थाली तो हाथ में है लेकिन मन हमारा पूजा में नहीं हुआ करता है। मन की साधना सबसे बड़ी साधना है। इस चातुर्मास में मन की जटिलताओं को समझो, मन को समझने का प्रयास करो। मन कितना खेल खेलता है, मन कितना संसार की तरफ जाता है, मन कितना आपका धर्म को छोड़कर अधर्म की तरफ बढ़ता है, मन कितना झूठ बोलता है और बहाने बना लिया करता है, मन कितना गुस्सा करता है, बहाने बना दिया करता है। कितने बहाने हमारे जीवन में, सोचिए, आप विचार करिए। जितने भी बहाने हैं वो केवल धर्म के मार्ग पर बहाने। सबसे पहली शर्त, आप बहाने बनाना छोड़ दीजिए। रात्रि में भोजन नहीं छूटता, कोई बात नहीं है। जमी कंद आलू प्याज नहीं छूटते, कोई बात नहीं है। आपसे बड़ा त्याग नहीं होता, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं पुलक सागर आपको कह रहा हूं, सबसे पहली बात एक ही सूत्र लेकर के जाना, बहाने बनाना छोड़ दीजिए। जो बहाने बनाना छोड़ देगा, धर्म उसके जीवन में अपने आप आ जाएगा। बहानेबाज लोग हैं हम, धोखेबाज लोग हैं हम। रात्रि भोजन छोड़ो, बहाना बना लेते हैं। आलू प्याज छोड़ो, बहाना बना लेते हैं। बहानों से बाज आइए। जब तक ये बहाने बनाना नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारा जीवन और ऐसा कुछ नहीं, सबका सबसे हो जाता है। साधना करो तो जीवन साधना में हो जाती है, लेकिन हमारे पास बहानों के अंबार लगे हैं, ढेर लगे हुए हैं। अच्छी चीजों के कितने बहाने। हमको गुस्सा आता नहीं है, उसकी वजह से आ गया। ये बहानेबाज लोग हैं, ध्यान रखना। आता तो तुमको ही गुस्सा है। विचार करिए, सोचिए। हमको ऐसा नहीं, हम गाली नहीं देते, लेकिन उसने ऐसा कहा इसलिए गाली दे। अरे बहानेबाजो, गाली तो तुमको आती है ना, गाली देना तो तुमको आता है, सब कुछ तुम्हें आता है। इतने सीधे बनने का प्रयास मत करिए। ध्यान रखना है, सबसे पहला सूत्र आज लेकर के जाइए यहां से। हम अच्छी चीजों में, धर्म की चीजों में, सत्संग में बहाने नहीं बनाएंगे। ध्यान रखना, बहाने नहीं बनाओगे, जिंदगी अपने आप। अनमाला फेरने का मन हो, तुरंत बहाना बनाते, आज दिन भर तो हो गए धर्म करते करते, कितना करें, कमर टूटी जा रही है, पैर दुखे जा रहे हैं, अब कितना करें, छोड़ो, अब कल कर लेंगे। नहीं, अभी करो, इसी वक्त करो। कल इतने थक गए कि आज 2 बजे आए हैं, 3 बजे आए हैं, बोले थक गए। बहानेबाजी और कुछ नहीं है। बाकी सब काम तो आदमी के हो जाते हैं अपने जीवन में। बहाने बनाना छोड़ दीजिए, जीवन अपने आप बदल जाएगा। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, भक्ति में सहजता की जरूरत है। भक्ति में ज्ञान की, तर्क की जरूरत नहीं है, सहजता। स्मरण रखना कि संबंधों में यदि सहजता होगी तो संबंध मधुर हुआ करते हैं, और हमारे संबंधों में यदि सहजता नहीं है तो वह एक नाटक है। हमारे संबंध औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है। सहजता से संबंध प्रगाढ़ होते हैं। और एक बात याद रखना कि आदमी के जीवन की विशेषता है, वह मित्रों से तो सहज हो जाता है लेकिन घर में सहज नहीं हो पाता है। परिवार में सहजता नहीं आती है, बच्चों के प्रति सहज नहीं होता है, 2 भाइयों के बीच सहजता नहीं होती है, पिता और पुत्र के बीच सहजता नहीं आ पाती है। संबंध होते हैं लेकिन सहजता विदा हो जाती है। और एक बात याद रखना, जहां सहजता नहीं होती है वो संबंध बोझिल हो जाया करते हैं। वो संबंध हम निभाते नहीं हैं, वह हम संबंधों को ढोने का प्रयास करते हैं। सहज बनो, भगवान की भक्ति कह रही है कि जीवन में सहजता को लेकर के आइए। ध्यान रखना, क्यों सहजता नहीं आ पाती है हमारे परिवार में? कहीं ना कहीं हमारे बीच में स्वार्थ है, कहीं ना कहीं हमारे बीच में संसार आड़े आता है, इसलिए सहजता प्राप्त नहीं होती है। घर के प्रेम को सहजता नहीं कहते हैं, भगवान के प्रेम को सहजता कहा जाता है। हे भगवान, मैं तुमको क्या दे सकता हूं? और हे भगवान,
तुम मुझको क्या दे सकते हो, ना तुम मुझे कुछ दे सकते हो, ना मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। जहां लेन देन का व्यापार खत्म हो जाता है वहां भगवान का प्रेम जागृत हो जाया करता है, वह भक्ति होती है। हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए और तुमको हमसे कुछ नहीं चाहिए। ये अर्घ चढ़ा दिए, श्रीफल चढ़ा दिए, क्या करेंगे भगवान इनका, विचार करिए। और भगवान से क्या चाहिए, यही संसार की चीजें, ये तो बिना मांगे भी जानवरों को प्राप्त हो जाते हैं। पंचेंद्रिय के विषय भोग, इनके लिए मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं हुआ करती है। ना मुझे तुमसे चाहिए, ना तुमको हमसे चाहिए। ध्यान रखना, तब जाकर के सहजता प्राप्त होती है। हमारे घर में, परिवारों में संबंध तो हैं, रिश्ते तो हैं, हम निभा तो रहे हैं, मगर उनमें सहजता नहीं। ज्यादा अनुशासन असहजता को उत्पन्न करता है। व्यर्थ का अनुशासन, व्यर्थ की कड़ाई, व्यर्थ का कड़कपन आपके घरों के संबंधों को खत्म। अनावश्यक अनुशासन किस काम के लिए है, ध्यान रखिए। सहज जीवन जिए, आनंद का जीवन जिए। ये सब लोग दूर दूर से आकर जो यहाँ बैठे हैं, सहजता के लिए बैठे हैं। ज्यादा अनुशासन से सहजताएं खत्म हो जाती हैं, और जब सहजता खत्म हो जाती है तो संबंध विदा हो जाया करते हैं। उन संबंधों में कोई आनंद नहीं बचा। सहज जीवन जियो, सहज समाधि भली। सहज में समाधि हो जाना चाहिए, सहज में धर्म की साधना हो जाना चाहिए। मान्यवर लोग कहते हैं हमें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, हमें समाज से क्या मतलब। कौन लोग कहते हैं ऐसे, कौन है जो कहते हमें दुनिया से मतलब नहीं, हम तो अपने में जे। ये वो लोग कहते हैं जो दुनिया से हारे हुए लोग होते हैं। ध्यान रखना, यदि दुनिया से मतलब नहीं है, समाज से मतलब नहीं है, तो फिर समाज के बीच रहते क्यों हो, फिर दुनिया के बीच रहते क्यों हो। दुनिया के बीच भी रहना है और हमको मतलब भी नहीं है, समाज के बीच भी रहना है, हमको मतलब नहीं है, परिवार के बीच भी रहना है और हमको मतलब नहीं है। हारे हुए हो कहीं ना कहीं भीतर में खुद से। एक बात याद रखना, जो लोगों के दिलों में राज करना सीख जाता है, जो दुनिया के दिलों में राज करना सीख जाता है, जो दुनिया वालों को जीतना सीख जाता है, उसे मृत्यु के अंतिम समय तक दुनिया से मतलब हुआ करता है। लेकिन जो दुनिया से हारे हुए लोग हैं, वो कहते कि हमको किसी से कुछ लेना देना, क्योंकि तुम में ताकत ही नहीं है लेने देने की, तुम कहां से लोगे और दोगे। ध्यान रखना, लोगों के बीच में रहते हो, लोगों के बीच में रहने से कुछ नहीं हुआ करता है। अरे कॉलोनियों में रहते हो, बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहा करते हो, एक दूसरे से सटे हुए तुम्हारे फ्लैट बने हुए हैं, एक दीवार है दोनों के बीच में, लेकिन याद रखना, सोचना है, हमें फ्लैट में रहना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, कॉलोनियों में रहना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मोहल्ले में रहना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जिंदगी जीने लायक तो तब हुआ करती है जब हम लोगों के दिलों में रहना शुरू कर दिया करते हैं। लोगों के दिलों में रहो। दिलों में रहने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं होती है, दिलों में रहने के लिए फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है, दिलों में रहने के लिए एक दूसरे से शिकायत की जरूरत नहीं होती है। एक बात याद रखना, यदि अकारण कोई जुड़ता है, बिना कारण के जुड़ता है, कारण सहित कोई जुड़े, तो एक बात स्मरण में रखना, जिस दिन कारण विदा हो जाएगा उस दिन जुड़ाव खत्म हो जाएगा। स्वार्थ से जुड़ेगा, जिस दिन स्वार्थ विदा हो गया उस दिन संबंध विदा हो जाया करते हैं। लेकिन हमने तो ऐसा भी देखा है, कुछ लोग अकारण जुड़ा करते हैं, कुछ लोग स्वार्थ रहित होकर के जुड़ा करते हैं। जो स्वार्थ रहित होकर जुड़ते हैं ना, वो कोरोना में 2-2 साल 3-3 साल बाद भी मिले तो भी संबंध ताजे रहा करते हैं, संबंधों में खुशबू रहा करती है, संबंध नहीं बिगड़ा कर। अभी जयपुर के लोग आए, वो अशोक जी बैठे, हम 2 साल बाद आपका दर्शन हुआ, कोरोना में दूर थे। ध्यान रखना, ये रितेश जी सब दूर दूर से सब यहाँ पर चले आए हैं, अपनी भावनाएं किस लिए, इनका जुड़ाव क्या है, मैं इनको क्या देता हूं और ये मुझको क्या देते हैं। अकारण प्रेम हुआ करता है, अकारण जुड़ाव होता है। यदि 10 साल बाद भी मिलो ना तो फूलों जैसी ताजगी संबंधों में मौजूद हुआ करती है।
संबंध नहीं मुरझाया करते हैं, फूल मुरझा जाते हैं, सुबह खुलते हैं, शाम मुरझा जाते हैं, लेकिन संबंध तो अमर रहते। उन संबंधों में शर्त इतनी है, किसी प्रकार का लेन देन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए, सहजता होना चाहिए। मैं यदि साधु बन के अकड़ के बैठा रहूं कि नहीं बिल्कुल तुम आओ जाओ, हमको मतलब नहीं, हम आंख बंद करे बैठे हैं, एक बार जाओगे, दो बार जाओगे, तीसरी बार कहोगे रहने दो भैया, ना उनके पास ना हमारे पास, विचार करिए कौन आएगा मिलने, कौन आएगा इतनी दूर दूर से। पैसा भी खर्च करते हैं, समय भी खर्च करते हैं, किस लिए आते हैं कि वो संबंधों की सुगंध लेकर के अपने यहां से घर वापस जाया करते हैं, धर्म ध्यान की सुगंध लेकर के अपने घर वापस जाया करते हैं। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपनों से कब खाली, चलो हो गया मिलना, ना तुम खाली ना हम खाली, दोनों ही बिजी रहेंगे तो कौन किससे मिलेगा फिर।